तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राकेश साइंस सेंटर में। मैं राकेश यादव बिहार से। आज हम आपको एक अलग ही मुद्दा पे बात करने जा रहे हैं। आपके सामने हम आपको बताना ये चाह रहे हैं, यदि आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, किसी भी क्लास में आप स्टडी कर रहे हो, चाहे वो क्लास 6 हो या 7 हो या 8 हो या 9 हो या 10th हो या 11th हो या 12th हो या किसी भी, तो इस मैटर में हम आपसे एक बात करना चाह रहे हैं। दरअसल हम आपको अपने बारे में बता दें तो मेरा जो है, मेरे नाम से एक हम कोचिंग संस्थान रन करते हैं जिसका नाम है राकेश साइंस सेंटर। तो ये मेरा ऑफलाइन भी बैच चलता है जो महेशकूट में चलाते हैं हम। तो इसमें हम आपको ये बताएंगे, आप जिस भी क्लास में हो, चाहे वो कैसा भी कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे आप हिंदी लैंग्वेज में पढ़ते हो या इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हो, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ते हो, तो आपको हम ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, बेहतरीन ढंग से पढ़िए, अच्छे सब्जेक्ट लीजिए और अच्छे ढंग से सभी सब्जेक्ट को बैलेंस करते हुए चलिए। जिसमें कि मेरा जो है, हम जो सब्जेक्ट को मानते हैं, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मानते हैं, जिसको करके आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट है साइंस, मैथ और इंग्लिश। तो इसी तीनों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेरा भी एम है। इस वजह से ही हम अपना कोचिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन भी स्टार्ट किए हैं। ऑनलाइन आपको राकेश साइंस सेंटर के नाम से मिलेगा, जिस पे हम कभी हमको टाइम मिलता है तो हम वीडियो कुछ ना कुछ बना के डालते हैं। तो आप लोग का कोई डिमांड नहीं होने के वजह से और मेरा वीडियो पे ज़्यादा व्यू नहीं जाने की वजह से हम जो भी चीज़ आपको नया सिखाना चाहते हैं सिखा नहीं पाते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, कुछ यूनिक चीज़ लगता है, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा हम सिखाते हैं, लगता है कि आपको ये सीखनी चाहिए, तो आप मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप भी मैथ में कोई भी चैप्टर या इंग्लिश में कोई भी चैप्टर या साइंस में कोई भी चैप्टर को लेकर के आपको दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस पर एक सेपरेट वीडियो लाएंगे और चैप्टर बाय चैप्टर लाएंगे। आप चैप्टर बताइएगा, उससे हम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक चलेंगे। आपको क्या कहते हैं, मेरा जो चैनल है किस पर्पज़ से बनाया गया है और ऑनलाइन और ऑफलाइन जो हम बैच चलाते हैं उसमें हम किस पर्पज़ से चलाते हैं। मेरा पर्पज़ ये है, भले आप स्कूल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कीजिए, बहुत अच्छी बात है, स्कूल की तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आगे चल के यदि आप 11th-12th कर लेते हैं, उसके बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, या आप साथ साथ में ही बैठ सकते हैं। ये क्लास 5 में है तो नवोदय नेत्रहाट जैसे एग्जाम होते हैं, ओलंपियाड जैसे एग्जाम होते हैं, एनटीएससी जैसे ऐसे एग्जाम होते हैं, बहुत सारे ऐसे वेरियस एग्जाम हैं जिसको आप जिस भी क्लास में हो उस क्लास के अकॉर्डिंग आप उसका भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है, मेरा पढ़ाने का जो नज़रिया है, हम सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम को मायने नहीं देते हैं। हम बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कीजिए और साथ साथ कीजिए। देखिए, सिलेबस दोनों का सेम ही होता है, बस थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है, पढ़ना वही होता है, ठीक, लेकिन लेवल थोड़ा थोड़ा दोनों का अलग होता है। बोर्ड का थोड़ा सा लोअर लेवल होता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा हायर होता है, ऊपर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम आपसे ये डिस्कस करने जा रहे हैं, आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो, जिस भी क्लास का जो सिलेबस है, चाहे मैथ हो या साइंस हो या इंग्लिश हो, सारा कॉम्पिटिटिव लेवल में भी वही सिलेबस रहता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ बोर्ड को पढ़ते हुए सिर्फ बोर्ड को ही अहमियत मत दीजिए। आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास के साथ साथ उस लेवल में जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, मान लिया जाए कि आप मैथ में कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, मान लिया जाए कि मैथ में आप रेशियो चैप्टर पढ़े हैं, तो ये नहीं है कि क्लास 6 और 7 में ही रेशियो है, 8 और 9th में 8 में रेशियो है। ये चैप्टर जो रेशियो है, इसका इम्पोर्टेंस आपको ग्रेजुएशन लेवल के बाद भी दिखेगा, 10th के बाद दिखेगा, 11th के बाद दिखेगा। जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल हायर लेवल का हो या लोअर लेवल का हो, हायर लेवल का हायर लेवल रहता है, लोअर लेवल कहने का मतलब जनरल कंपटीशन ले लीजिए आप, उसमें भी इस सारे चैप्टर से सवाल आता है। तो मेरा मानना है कि यदि आप रेशियो पढ़ रहे हैं, क्लास 6 में पढ़ रहे हैं या 7 में पढ़ रहे हैं, आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो रेशियो को आप इस ढंग से पढ़ लीजिए ताकि आने वाले आगामी एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम हो, उस चैप्टर से जितना सवाल पूछ रहा है आप उसे बना लें। होता क्या है, हम लोग जिस परिवेश में रह रहे हैं, यहाँ की शिक्षा स्थिति ऐसा है
कि स्टूडेंट तक यहाँ तक देखते हैं, हम महस्कूट में जैसे देख रहे हैं, अभी महस्कूट में हम आए हैं और क्लास करा रहे हैं, देख रहे हैं बच्चा एकदम एनसीईआरटी को लेकर के पूरा दिमाग में बैठाए हुए हैं। अरे पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। आखिर अदर जितने भी बुक होते हैं वो एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं, लेकिन क्या एनसीईआरटी पढ़ने से आप बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा, मेरे अकॉर्डिंग एनसीईआरटी को रिवीजन बुक मानते हैं, हम एनसीईआरटी को रिवीजन बुक मानते हैं। आपको एनसीईआरटी 3 महीने में अच्छे से कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं। 3 महीना काफ़ी है, मोर देन सफिशियंट है। इस वजह से हम जो है, मेरा पढ़ाने का कुछ अलग ही तरीका है और सोचने का भी कुछ अलग तरीका है, हम कुछ और ही सोचते हैं। तो बोर्ड एग्जाम के साथ साथ हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी साथ तैयारी करवाते हैं। जिस भी क्लास में हो उस क्लास से जितने भी एग्जाम पूछे जाते हैं, चाहे सिलेबस मैथ हो या साइंस हो या इंग्लिश हो, जिस भी एग्जाम में इस सारे सब्जेक्टों से सवाल आते हैं, हम सबको लेते हुए चलते हैं। ठीक, तो बेसिक से एडवांस लेवल तक चलते हैं। मेरा मानना है कि आप कोई भी चैप्टर इस टाइप से पढ़ लो और जिस क्लास में हो उसी में पढ़ लो, ताकि आगे आपको उसकी ज़रूरत ना हो। देखिए, गणित में जो होता है, गणित में क्या होता है, गणित में कहा जाता है मोर देन रिवीजन या प्रैक्टिस। गणित में आप जितना भी सवालों का प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका प्रॉब्लम उतना ही क्लियर होगा। ठीक, और एनसीईआरटी का बुक जैसे कोई भी क्लास का उठा लीजिए आप, एनसीईआरटी का बुक, एनसीईआरटी में सवाल एकदम मैच्योर सवाल होता है और गिना गुथा सवाल होता है। उसमें हम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हमारा मैथ को लेकर के कुछ ना कुछ डर हमारे अंदर क्रिएट हो ही जाता है। चाहे आप जिस भी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते हो, सबकी बात हम कर रहे हैं। तो मेनली है क्या, तो हम ये बताएंगे आपको, आप जिस भी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, चाहे स्कूल में पढ़ रहे हैं, पढ़िए। अच्छी बात है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़िएगा तो फिर कैसे होगा? पढ़ना तो ज़रूरी है, लेकिन क्या आप स्कूल के साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आगे आपको देखने को मिलेगा? नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हमको पता है। तो इसलिए हम आपको कहते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आप स्कूल के साथ साथ आप अपने जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जो भी टीचर हैं, उन टीचरों से आप अच्छे से रूबरू हो जाइए। वो क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, किस ढंग से पढ़ाते हैं, किस किस एग्जाम की क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, तो ये देख करके आप कोचिंग कीजिए और बेहतरीन ढंग से कीजिए, ताकि आपको आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगे, ताकि आपको ऐसा लगे कि ये सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं और आप बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन दरअसल सभी को पता होता है। आप चाहें तो आपके पास टाइम दे दिया जाए एक सवाल को सॉल्व करने के लिए, तो आपके पास समय दे दिया जाए तो आप जरूर किसी न किसी दिन उसको सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन मायने ये है कि आप जिस भी एग्जाम में बैठ रहे हो और जो क्वेश्चन आपको आता है, क्या आप टाइम के अंदर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। यदि कर लेते हो तो आप बेस्ट हो, नहीं कर पाते हो तो आगे और मेहनत करने की जरूरत है। तो हम आपसे यही जिक्र करेंगे कि आप जो है, सिर्फ बोर्ड एग्जाम को अहमियत ना दीजिए, साथ साथ में उस टॉपिक से जितने भी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं उस सवाल को भी आप कीजिए। नहीं कर रहे हैं तो आप अपने टीचर को बोलिए, और टीचर भी मेहनत करे कोई भी सवाल को लेकर के। मान लिया जाए मार्केट में कोई एग्जाम हुआ और वो क्वेश्चन मार्केट में दौड़ रहा है, तो आपका काम है कि उस क्वेश्चनों को सही ढंग से यूटिलाइज करना और आसान से आसान शब्दों में उसे विद्यार्थी तक पहुंचाना। खास करके अपने विद्यार्थी को पहुंचा देते हैं तो बेस्ट है। हम तो यही कहेंगे, हर एक बच्चा को सोचने के लिए सिखाइए। पढ़ाई कोई चीज़ नहीं, पढ़ाई को हम लोग कुछ निगेटिव वे में ले लेते हैं, मतलब निगेटिव वे में नहीं, सॉरी, पढ़ाई को हम लोग कुछ इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि मार्क्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हम लोग पढ़ाई करेंगे, अच्छा पढ़ाई करेंगे तो अच्छा मार्क्स आएगा, नहीं पढ़ाई करेंगे तो अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, फेल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, दिस डेट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, बहुत सारी बातें माइंड में आती हैं। तो देखिए, हम जनरली यही बात बोलेंगे कि मार्क्स डिसाइड नहीं करता आपके भविष्य को, आपके फ्यूचर को मार्क्स डिसाइड नहीं करता है। आप देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल से आप एग्जाम्पल देते हैं आपको, समझिए कि अभी जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, इस समाज में बहुत तो सारा स्टूडेंट ऐसा है जिसका बोर्ड का एग्जाम में बेहतर मार्क्स नहीं आता है, या बोर्ड के एग्जाम में फेल हो जाते हैं, आईआईटी क्वालिफाई कर जाते हैं। जैसे
सेम घटना मेरे साथ भी हुआ एक बार। जब हम 2018 में थे, तो 18 में हम जेई जेई जो एग्ज़ाम होता है, ज्वाइन इंजीनियर इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसको हमने क्वालिफाई कर लिया। बट बोर्ड के एग्ज़ाम में फेल कर गए हम। मेरा फिजिक्स में 1 नंबर आया बोर्ड में। जो आप सोच सकते हैं कि कोई आदमी भैंस चरा के भी आएगा तो उसको फिजिक्स में 1 नंबर नहीं मिल सकता है, वो नंबर हमें मिला है। तो हमें संतुष्टि मिला। हम एग्ज़ाम में 10th के एग्ज़ाम में, सॉरी 11th के एग्ज़ाम में, सॉरी बोर्ड के एग्ज़ाम में फेल हो गए, फिर भी हमको कोई गम नहीं है। गम इस बात को लेकर के नहीं है, क्योंकि मुझे पता था मुझे मेरी हैसियत क्या है, हम कहाँ तक सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं।